और ये हमने अपनी टेलीग्राम चैनल को एकदम परमानेंट चिपका दिया है। यहाँ पे कई बच्चे जो हैं बार बार क्लास तो खैर पढ़ना नहीं पढ़ना बात की बात है, वो यही पूछने आते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो हमने इसको परमानेंट चिपका दिया है ऊपर, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, होमवर्क दिया था, इसका आंसर क्या लाया आप ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, इसका आंसर सॉल्व करने पे 570 आ रहा होगा आपका, और इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है ना, ऑल ऑफ द अबव है ना, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए, ये आंसर आएगा। ठीक है, ऑनलाइन भंडारा है भाई, ये ऑनलाइन भंडारा है, ऑफलाइन वाला नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलो देखो इधर, आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कई तरीके हो सकते हैं। मुझे इसको सॉल्व करना है 115, ये आगे आपका 4880 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, फिर इधर आप इसको कर दीजिए 851640 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, और इधर आप कर दीजिए 740 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। इतना लिखने के बाद आपका काम कई गुना आसान हो जाएगा। अब देखिए, इसके आगे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, और आज मैंने बहुत कमाल के फिर से क्वेश्चंस लिए हैं। इसके बाद वाला ही क्वेश्चन जो है आपको 2 मिनट सोचने पे मजबूर कर देगा कि सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, है ना। तो एकदम बेहतरीन सवाल लिया है आज भी। देखो यहां हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल कर लेते हैं। अगर मैं इसको डबल कर लूं तो इसको मुझे हाफ करना पड़ेगा, 2440 और डिवाइडेड बाय 100। मैंने कुछ नहीं करा, इसको डबल किया, इसको हाफ किया, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले गए, 24 का 4 गुना, है ना, 92 का 2 कैरी हो जाएगा 9, 92 और 9 हो जाएगा आपका 1 कैरी 10, 46 56, ये आपका आ रहा है जी 5612। ज्यादा टाइम नहीं लगा, एकदम कम मेहनत में आ गया। यही काम यहां भी करो, 85 का डबल करो 170 और इसका हाफ कर दो 820 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, ये कैंसिल हो गया, 17 टू जा 17 का दुगना 34 4 कैरी हो गया 3, और 17 8 जा 136 प्लस 3 139, 1394 आ रहा है क्या, इक्वल में 74 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 10, जीरो से जीरो उड़ा दिया मैंने। अब एक बात बताओ मुझे, इसको माइनस करना एकदम आसान है, 74 इधर ले आएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो माइनस कर लेते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहां बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहां पे आपका बचेगा 5 में से 3 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, और इधर आपका 74 है मल्टीप्लाई बाय 1 से डिवाइडेड बाय 10 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये एग्जैक्ट 57 बार कैंसिल होगा, 57 में 10 का मल्टीप्लाई होगा, सो योर फाइनल आंसर विल बी 570, है ना, 570 ये आपकी फाइनल वैल्यू होगी। 570 जो है 3 से डिवाइड होता है क्या, यस, 7 प्लस 5 12, 2 से डिवाइड होता है, यस, 5 से डिवाइड होता है, यस, तो ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा क्या, क्योंकि सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, मतलब आपका आंसर 570 बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है। ओके, देखो कई तरीके हो सकते हैं, मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये करना ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने इस तरीके से कर लिया। चाहे तो परसेंटेज भी कट कर सकते हैं, वो सारे तरीके हैं, परसेंटेज कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये दिमाग में आया, इससे मुझे करना इजी लगा, इसको डबल इसको हाफ, इसको डबल इसको हाफ, काम खत्म आपका। अच्छा, क्या बात है तनुजा। सब चिंगारी लगाते हैं, आपने आग लगा दी, सब तूफान की बात करते हैं, आपने तबाही मचा दी, ऐसा हमने क्या कर दिया। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। ये तो आपका होमवर्क था, तो इसका आंसर आप सभी ने ले ही आए थे, बहुत अच्छी बात है। एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, एकदम ताजा ताजा है, गरम गरम है,
थोड़ा आराम आराम से खाना, है ना। करो। गुड। चलो भाई, इतने सारे बच्चे लाइव देख रहे हो और तुम लोग लाइक नहीं करते बनता तुमसे। जल्दी से 1000 पार करो। हम्म। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि ये अपनी क्लास नंबर 5 है। कुछ बच्चे आज पहली क्लास में भी हो सकते हैं। आप आज की क्लास अटेंड करिए, लेकिन कई सारे कंसेप्ट हम पुरानी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जल्दी से क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 4 तक कवर कर लो, है ना। मतलब इसके पहले अगर हमने 4 क्लासेस लिए तो कुछ तो पढ़ाया होगा जो अब हमेशा काम आएगा। पुरानी क्लासेस जरूर देखिए और रेगुलर रहने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन अच्छा कैसे करना है इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। तो क्या होता है, जो बच्चे रेगुलर रहते हैं ना वो बोर होते हैं, अरे सर आप रोज वही वही बातें बोलते रहते हो। तो हम भी क्या करें यार, रोज तो नए बच्चे आते हैं। खाना कब खाते हैं? खाना नहीं खाते भाई, छोड़ दिया हमने खाना खाना। बस दिन भर लेक्चर लेते हैं। अच्छा जी। चलो बता दूं क्या मैं इसको। देखिए, यहां पर आप मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आपको और ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। बात समझिएगा। आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उन्होंने नाम दे दिया क्वांटिटी 1। फिर इसको सॉल्व करोगे, इसको नाम दे दिया क्वांटिटी 2। फिर आपको इनमें रिलेशन देखना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा बराबर है या नो रिलेशन। मतलब एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन को मिक्स कर दिया, है ना। तो सॉल्व करते हैं। यहां पर आप ध्यान देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। यहां पे ऑफ आएगा, थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहां पे ऑफ कर लीजिएगा आप इसको। देखो बस यही थोड़ा सा टफ है, मतलब कैलकुलेटिव है। तो 36 इंटू 545 डिवाइडेड बाय आप इसको 100 कर लो, प्लस 32% ऑफ 215 डिवाइडेड बाय 100 कर लो। और क्या कर सकते हो, 17 इंटू 1300 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो। आपको समझ में आए इसलिए मैं लिख रहा हूं। अगर मुझे करना होता तो मैं इसको ना लिखते, सीधा आंसर लाने की कोशिश करता। और आपको यही करने का प्रयास करना है, आपको ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। अब आप यहां पर भी वही काम कर सकते हो, इसको हाफ कर दो और इसको डबल कर दो। बताओ ऐसा कर देंगे तो चलेगा क्या? इसको हाफ कर दिया, इसको डबल करना पड़ा। भाई एक को आधा करोगे तो एक को दुगना करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार इसको हाफ कर दो, इसको डबल कर दो, है ना। और इसी प्रकार यहां तो कुछ करना ही नहीं है। 17 का 3 गुना 51 1 5, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा क्या, है ना। ये हो गया, इसका खेल तो खत्म। चलो इसको आप सॉल्व करें तो देखो, 0 से 0 गया, एक अंक के बाद डेसिमल, यहां भी डेसिमल आएगा, यहां पर ये आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे 18 9 जा 18 का 9 गुना 162 का 62 कैरी हो जाएगा आपका, एक 18 और एक 19, 196 डिवाइडेड बाय 10 है, मतलब 0.2 करेंगे। ठीक इसी प्रकार यहां पर आप करोगे तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा। 16 का 3 गुना 48, 8 कैरी 4, 64 और 4 हो गया 68, और पॉइंट में 8 आ गया, माइनस का 221 आ गया जी, है ना। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, मतलब 0 कैरी 1, 8 6 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, फिर 9 10 16 का 6 फिर से कैरी 1, 265 आ रहा है क्या। और उसमें से हम 221 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया, 6 में से 2 गया, और ये तो ये केवल 44 बचा। यही आपका आ रहा होगा। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर से हम बहुत दूर हैं, ठीक है। अगर ये हम देखें तो ये हमारा क्वांटिटी 1 का आंसर आया है। मैंने इस पहले वाले को सॉल्व करा तो मुझे 44 मिला। देखो आजकल क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन को लेंदी बनाया जा रहा है ना। मतलब पहले क्या होता था कि बस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर उन्होंने दो दो क्वेश्चन देने लगे, फिर ऑप्शंस को भी टफ बना दिया। तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अपडेट होना पड़ेगा।
अगर आप पुराने पैटर्न से चलोगे तो कुछ नहीं होना है, हवा भी नहीं लगेगी तुम्हें परीक्षा में, पता भी नहीं चलेगा कहां गए तुम। लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो लाखों में अगर एक दिखना है तो आपको लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, उससे अपडेट होना बहुत जरूरी है। इतना समझे क्या सब लोग? अभी तो ये बचा है जी, ये बड़ा आसान है। देखो परसेंट से 2 जीरो गया तो 36 का डबल आ गया 72, है ना। फिर परसेंट से 2 जीरो गए तो ये आ गया आपका 4। और ये 10 वाले भाई साहब इधर आ जाएंगे क्या, तो माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो 72 में से 10 गया 62, 62 में से 4 गया तो ये आपका 58 आ गया। तो ये वाली वैल्यू मुझे 58 मिली, जो कि क्वांटिटी 2 है। नाउ सी, अब आप देखो जरा, इसकी वैल्यू 58 है, मतलब ये जो सेकंड वाला है, पहले वाले का आंसर 44 आया है, दूसरे वाले का आंसर 58 आया है। एक बार आप भी कंफर्म कर दो, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं करी है। इतना ठीक है? चलो अब मुझे बताओ, एक वैल्यू 44 है, एक वैल्यू 58 है, तो अगर मैं 44 और 58 का रिलेशन बनाऊं तो 58 बड़ा होता है क्या? आप ये बचपन से सीखते आए हो, इस साइन का मतलब आपको पता होगा कि जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा, जिधर चोंच होती उधर छोटा। तो 44 छोटा होता है और 58 बड़ा होता है, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। क्वांटिटी 1 इज स्मॉलर देन क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 जो है क्वांटिटी 2 से छोटा है, बी वाला आपका आंसर आएगा। कंफर्म, डन, आया मजा? बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा सवाल अपने जीवन में पहली बार देखा है कि सर ऐसा भी होता है क्या, सिंप्लीफिकेशन पहली बार देख रहे हैं हम तो? बताओ जरा, और कैसा लगा ये भी बड़ा बताओ। यस, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं। देखिए अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आपको उसको सुधारना पड़ेगा, और आपको एटलीस्ट 30 तक के टेबल्स याद होने चाहिए। अगर आप याद हैं तो आप मुझसे क्या, मुझसे भी बेहतर कैलकुलेशन कर पाओगे। नहीं याद है तो आप केवल देखते रह जाओगे, लोग आंसर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी आंसर अगर देना है तो हमें सुधरना पड़ेगा, कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, चलो एक बार मैं रिपीट करता हूं। 36 को अगर हाफ कर दें और 545 को डबल कर दें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 196.2 आएगा, क्योंकि नीचे 10 है। 32 को हाफ किया, भाई देखो बड़ी बेसिक सी बात है, एक नंबर को हाफ करेंगे तो एक को डबल करना पड़ेगा, एक को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एकदम बेसिक बात कर रहा हूं मैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है ना। 32 को हाफ करा, 215 को डबल करेंगे, सॉल्व करा 68.8, ये तो डायरेक्ट दिख रहा था। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करा, 44 आया। 36 का डबल 72, 40 का 10% 4, प्लस का 10 इधर आया, माइनस 58 आ गया। तो 44 इज स्मॉलर देन 58, 58 इज ग्रेटर देन 44, क्वांटिटी 1 इज स्मॉलर देन क्वांटिटी 2, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सही आंसर लाने की कोशिश करिए कि एक बार में आप सही आंसर लाएं, करेक्ट आंसर लाने का प्रयास करिए। नेक्स्ट जी, ऑसम। ये वाला इजी है ना पिछले वाले से, मतलब कायदे से देखा जाए तो ये 3 क्वेश्चंस के बराबर होता है एक क्वेश्चन, क्योंकि पहले तो 2 क्वेश्चन सॉल्व करो फिर ऑप्शंस मैच करो, तो 3 क्वेश्चंस की मेहनत हो गई। ऐसे आजकल कंपटीशन कम करने का तरीका ढूंढा है पेपर बनाने वालों ने।
अच्छा, रूट में प्रॉब्लम होती है। अगले हफ्ते हम पढ़ाने वाले हैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो अपनी मैथ्स स्पेशल चैनल है उस पे, आदित्य पटेल विनर्स जो अपनी मैथ्स की चैनल है उस पे आप नेक्स्ट वीक आ जाना। स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, क्यूब रूट निकालना, चारों की टेक्निक मैं सिखाने वाला हूं नेक्स्ट वीक। शेड्यूल आपको मैंने क्लास की शुरुआत में दिखा दिया था, किस डेट पे कितने बजे होने वाली वो क्लास यूट्यूब पर। चलो देखें, क्वांटिटी वन को सॉल्व करते हैं। 45% ऑफ, आपको पता है ना ये 45 का स्क्वायर होता है, मैंने आपको शायद पहले दिन सिखाया था। 5 5 जार 25, 4 इंटू 4 ना करके 4 इंटू 5 करते हैं तो 20। चेक कर लिया हमने कि ये सही है, ये 45 का स्क्वायर है। देखो 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय, आप एक बात बताओ कि 0.01 है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1/100 होगा। डेसिमल के बाद अगर दो डिजिट हैं तो दो जीरो ऊपर चले जाएंगे, इधर स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 25 है। अब देखो, आप कुछ नहीं करना था, 100 से 100 कैंसिल किया, ये आप रहने दो, ये 45 का स्क्वायर है और ये 25 जब इधर आएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में x का स्क्वायर। x के स्क्वायर को हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो बाहर मुझे क्या मिलेगा, 45 इंटू 5 जो कि 225 होता है। ये हमारा पहला वाला आंसर है। ठीक है जी, ये फर्स्ट वाला आंसर है। अब सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, प्लस 4 से डिवाइड करोगे, बोर्ड मास में डिवाइड पहले होता है, ये आ गया। -3 का क्यूब होता है 27, प्लस 107 आ गया, और इधर स्क्वायर रूट है ना, और उधर सामने स्क्वायर भी चल रहा है, अच्छी बात है। इसको अब हम अगर देखें, अगर 27 में से 7 गया तो ये माइनस का 20 बचा, माइनस का 20 अगर मैंने इसमें से माइनस करा तो माइनस का 149, ये बन गया 249, और 249 में 7 जोड़ा 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ये मुझे दूसरी वाली वैल्यू पता चली, राइट। तो फर्स्ट वाली वैल्यू 225 है, सेकेंड वाली वैल्यू 4 है। ऑब्वियस सी यहां पे बात होगी कि 225 जो है आपका 4 से बड़ा होगा, 225 बड़ा होता है कि 4, तो 225 इज ग्रेटर देन 4, ए इज करेक्ट आंसर। बताइए जी, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, ये 45 का स्क्वायर है, और मैं आपको देखो बता भी देता हूं कि मैं स्क्वायर रूट कब सिखाने वाला हूं। स्क्वायर रूट की क्लास लगने वाली है 13 मई को शाम 6 बजे, है ना। और ये विनर्स, अपनी आदित्य पटेल विनर्स मैथ्स वाली चैनल पे स्क्वायर रूट। अगर आपको स्क्वायर क्यूब ये सीखना है तो अगला हफ्ता पूरा कैलकुलेशन को डेडिकेटेड है, 12 13 14 15 ये सब कैलकुलेशन की क्लासेस होनी है ना। ये 45 हो गया, आपको पता है कि 0.01 है, तो इसको अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट हटाना है तो ऊपर दो डिजिट, दो जीरो लगाते हैं, ये हमने किया। 25 5 का स्क्वायर, 45 45 स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल होके 45 5 जा 225। ये वाला तो बड़ा आसान था। फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हो। ओके, देखो अगर आपको कभी कोई चीज समझ ना आए या आपको लगता है रिपीट करने का, तो आप थोड़ा ये लिख दिया करो कि कहां समझ नहीं आया। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े। देखो जी, ये है अपनी टेलीग्राम चैनल, कई बच्चे पूछते रहते हैं इसलिए हमें रोज बताना पड़ता है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, द विनर्स इंस्टीट्यूट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नहीं। कई बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे आपका ग्रुप नहीं मिल रहा, टेलीग्राम पे 1,11,000 से ज्यादा बच्चे हैं। द विनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से ग्रुप है। डेली क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर पीडीएफ डल जाती है।
नंबर सिस्टम या जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं इन सब की पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगी। और अगर आप हमारे साथ एसबीआई की क्लास करना चाहते हैं तो बैच स्टार्ट हो चुका है एकदम शानदार तरीके से। 4 तारीख से सिर्फ 999 में सारे विषय A to Z सिलेबस बेसिक से एडवांस तक विनर्स की ऐप पर आपको पढ़ाया जा रहा है। चलो इसको बताओ। कमेंट हटा दो? अरे तुम्हारे मोबाइल से कमेंट का ऑप्शन हम कैसे बंद करें? आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं कमेंट बंद करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा। काश ये हमारे हाथ में होता। ठोको ताली। चलो करें क्या जी शुरुआत। क्वांटिटी 1, 9999 को अगर 99 से डिवाइड करके 73 से मल्टीप्लाई करके और 251 से प्लस करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। काफी आसान सा ये दिखाई दे रहा है। कई बच्चे इसको 11 लिखेंगे, उन्हें बिल्कुल एकदम सैल्यूट है, लेकिन ये 111 101 आएगा। 101 और 73 का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बहुत आसान होता है, 7373। इसमें आपको केवल 251 प्लस करना था, तो ये आपने प्लस करा, 3 + 1 हो गया 4, 7 और 5 12, 2 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, और ये आपका 7। तो क्या ये 7624 आ रहा है? एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि कई बार करने में पढ़ाने में गड़बड़ी कभी कभी हो जाती है ना। तो मेरा आंसर तो ये आ रहा है, एक बार आप और चेक कर लीजिए। 3 4 12 2 3 2 6 और 7 करेक्ट लग रहा है मुझे जहां तक है। सेकंड पर चलते हैं। 1225 35 का स्क्वायर होता है, क्यों? देखो 25 देख के आप 5 लिख दिया करो, और जैसे ही 12 आया तो 4 3 12, छोटा वाला नंबर आगे रख दो। क्यों करते हैं? इसके लिए आप स्क्वायर रूट सीखिएगा, मैं बताऊंगा। 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। मल्टीप्लाई बाय 45 इंटू 760, और परसेंटेज का 100 आ जाएगा, है ना। 7 से कैंसिल करूंगा तो 5 बार, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार, 0 से 0, 2 से कैंसिल हुआ तो ये 38 आ जाएगा। अब मुझे 38 से सॉल्व करना है, मैं फिर दिमाग लगाऊंगा, इसको 90 बना दूंगा, इसको डबल, इसको हाफ, तो ये आ गया 19 9 जा 1710, ये मुझे मिल गया 1710। ये सेकेंड वैल्यू है और ये फर्स्ट वाली वैल्यू है, तो इस बार कंपैरिजन करने का कोई काम ही नहीं है, ए आंसर आना चाहिए। बताइए, ए आ रहा है क्या? बोलिए जी, क्लियर है? समझ आया क्या? क्या बोला मैंने? ये डिवाइड होगा 99 से, 101 आएगा, 73 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, 251 करेंगे ये आ गया, है ना। ये 35 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, 45 360। 45 और 38 को मल्टीप्लाई आपको जैसा लगे, मैंने इसको डबल किया, इसको हाफ करा, तो तुरंत आंसर आ गया, राइट। तो फर्स्ट क्वांटिटी इज ग्रेटर देन सेकेंड, तो ऑप्शन ए वाला आएगा, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। हाँ, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाओ। चलो अब आपके आज के इसके आगे के जितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि आज के आपको 4 5 क्वेश्चन थोड़े से टफ करवाएं, अब थोड़ी सी आसान क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, थोड़ा वीकेंड अच्छा चला जाए, तो अब थोड़े से आसान क्वेश्चंस आएंगे। अब आपका कंपटीशन शुरू होता है, अब देखते हैं कौन जल्दी जल्दी आंसर देता है, राइट।
करेक्ट। कुछ लोग तो भाई क्या लिखते हैं समझ ही नहीं आता, मतलब सोचना पड़ता है ये क्या लिखना चाह रहे हैं, ये पढ़ने आए हैं कि बस कमेंट करने आए हैं। बता दो भाई, हलवा है तो भी बता दो आंसर। कौन सबसे पहले बता रहा है? दीपक शर्मा, इसके बाद अभिषेक कुमार, उसके बाद पीयूष, और बाप रे लाइन लग गई फिर तो। देखो, इस सवाल को देने का मेन कारण यह था कि आप सिंगल स्टेप में आंसर निकाल सकें। अगर कोई बच्चा ऐसा करने का सोच रहा है कि वो जल्दी जल्दी इसको लिखेगा कि पहले मैं क्या करता हूं, इन सबको जोड़ लेता हूं, इनको जोड़कर कुछ वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद जो है फिर उसको माइनस कर दूंगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस ऐसे करिए कि डायरेक्ट आंसर लाओ। आपको ये सारा काम सिंगल स्टेप में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करोगे? बस दिमाग में बैठा लो कि इसको माइनस करना है। तो 4 + 5 होता है 9। 9 में से अगर आपने 9 + 7, 9 और 7 हो जाएगा 16। 16, 6 में से 6 जाएगा 0, लेकिन कैरी 1 है, यह ध्यान रखना है। फिर 3 + 4 हो गया 7 + 1 8। 8 और 6 14। 14 में से 5 जाएगा तो अब आपका 9 आ जाएगा। फिर क्या आ गया? 2 + 3 5। 5 + 5 10। 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। 1 + 2 3। 3 + 4 7। 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। 4 6 9 0। डी वाला आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपने ऐसा करा है मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, और अगर आपने वैसा करा है तो आपका रास्ता जो है बदलने की जरूरत है ना? डी इज करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आपको करते आना चाहिए, इन तीनों को साथ में प्लस करके साथ में माइनस करना आना चाहिए, तो आपका तरीका सही है। अदरवाइज आपको तरीका सुधारने की जरूरत है। 4690 बिल्कुल ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। अच्छा, भरत कहाँ देख लिया भाई तुमने टीवी पर? ये तो आसान है। हाँ भाई, लाइक कर दो जरा, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना। तुम लोगों ने अभी तक 1000 पार नहीं किया है ना। देखो, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 23 आ जाएगा। 12 6 72 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क प्लस डिवाइड पहले होता है जी, तो ये 16 आ जाएगा, और ये 35 आ जाएगा। इन सबको इधर लाना है। मेन बात ये है, आप देखो अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये आपका 95 है, और अगर 16 को 35 में से अगर 16 माइनस करोगे तो जरा आप थोड़ा सा सोचो क्या बचेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो क्या 19 बचेगा, 19 बचेगा। उस 19 को इधर लाके प्लस कर दो ना, क्यों परेशान होना, सीधा 114 आंसर आ जाएगा आपका। आपको स्टेप्स बचानी है। 114, 114 आंसर आएगा जी, है ना? क्या किया मैंने फिर से सुनना। ये मुझे 95 दिख रहा था, अगर -35 में से 16 गया तो माइनस का 19 आएगा, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दो ना, 114 आ जाएगा। हम्म, आगे बढ़िए। करिए जी इसको। ऐसे ही किया, गुड। अरे इक्वल करना था ना, कर लो ना, इधर ये जो है इधर एक्स बचा, ये लो, बस इसको छोड़ो, बस इतना ही करो।
क्वेश्चन मार्क के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। चलो दीपक शर्मा, बहुत बढ़िया दीपक, सबसे पहले आंसर दे रहे हो आज तुम। अजय मीना, अनिल शर्मा, कैलाश पाटिल, पीयूष कुमार, दीपक शर्मा, रीता, रवि, किरण, लाल सिंह, बहुत शानदार। अच्छा भरत, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, 45% से दो जीरो गए, 45 का 4 गुना 180 होता है, प्लस एक्स लिख देते हैं, इधर चलते हैं। 56, देखो इसको ऐसे समझ लो कि 56, 75 और 100, 750 और अपॉन में आपका 100 है, ऐसे कर लें। और इधर आपका क्या है, 40% ऑफ 350, परसेंट से जीरो गया, 35 का 4 टाइम्स जो है 140 होता है। इसमें हमें कोई समस्या नहीं थी, इसको भी उठकर इधर ही आना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, कुछ और शॉर्टकट किया जा सकता है क्या? एक काम करते हैं, 56 को हाफ करो और इसको डबल कर दो, और परसेंट है तो दो जीरो हट जाएंगे। इतना समझ में आया? इसको आधा किया तो इसको डबल करेंगे, हाफ किया तो डबल किया, तो इसको डबल करोगे 1500, परसेंट के दो जीरो चले गए। अब देखो कितना आसान हो गया, 15 का दुगना करोगे 300 और 120, 420 आएगा क्या? 420, और ये भाई साहब माइनस में थे, और ये वाले भाई साहब भी इधर आके माइनस में हो जाएंगे, है ना? तो रूट एक्स हो गया। अब 420 में से अगर आप 220 घटा दोगे, नहीं, एक दो तीन, 320 घटा दोगे, 420 में से अगर 320 चला गया तो इधर बचेगा 100, और स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, तो आपका आंसर 10,000 आना चाहिए था, मतलब ए वाला। इस ट्रिक को आप यूज करिए, ये आपका जीवन बदल देगा, इतना शानदार तरीका है। जहां 5 वाला नंबर आया उसको करो डबल, और जो दूसरा नंबर है उसको हाफ करो। आप देखो कितने क्वेश्चंस में हमने लगा लिया और कितनी आसानी से अपने आंसर्स आ गए। तो ये प्रैक्टिस करिए, आप भी एकदम इसको मजे से कर पाओगे। ठीक है, 10,000। ओके, हाफ डबल करना नहीं आ रहा, देखो मैं आपको एक अलग से एग्जांपल बताता हूं, कहां बताऊं, यहां बताता हूं। हाफ और डबल का फंडा क्या होता है, देखो एक अलग से एग्जांपल बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास से 45 और 28 है ना, या 22 ले लो। आपको अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जो 5 वाला नंबर है उसको डबल करो। बेसिकली आप मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो, 2 से डबल और 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसका डबल करो 90 बनेगा, इसका हाफ करो 11 हो जाएगा, तो आपका आंसर 990 आ गया। ये बोल रहा हूं मैं, एक को डबल एक को हाफ, 990, एक को हाफ तो इसको डबल, 56 का हाफ 28, 750 का डबल 1500, और परसेंटेज से दोनों जीरो चले गए, आपका काम एकदम आसान हो गया। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? 990, परफेक्ट। ठीक है, ये तात्पर्य है कवि का इन पंक्तियों के माध्यम से। 10,000, अब समझे? चलिए जी, इसका आंसर तो बिल्कुल, ये तो मजाक हो गया, बता दो जल्दी। बताओ जल्दी। ठीक है, गुड। देखो
क्या करोगे? ये आपका देखो, बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए ना। 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, क्वेश्चन मार्क, और ये आपका 31 आ गया। ये बन गया 620 क्वेश्चन मार्क 31। 31 से कैंसिल करोगे 20। बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गलती से एक सवाल आ गया, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। देखो लाइन लगा दी, तुम खुश हो गए कई बच्चे तो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। बताओ जी जल्दी। ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी आप विदाउट पेन कर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या बात है दीपक शर्मा, आज तुम तो छा गए भाई। हाँ, जैन गुरु जी का आंसर भी आया है, श्रीदेव, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। करेक्ट है। 689 जहां तक इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, तो मान लेते हैं। परसेंट से दो जीरो गए, 41 का 6 टाइम्स करोगे तो 246 आ जाएगा। इधर आपके पास 250 है, क्वेश्चन मार्क है, परसेंट से दो जीरो गए, 9 7 जा 63, कैरी हो गया 6, फिर 63 में 6 जोड़ोगे 693 आ जाएगा, है ना। यहां पर देखिए माइनस का 4 है, यहां पर 693 है। ये भाई साहब जब इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस होंगे। 693 में से 4 जाएगा तो आपका 689 बचेगा, जो बिल्कुल ठीक आंसर है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो इसको बताओ। देखो कुछ लोगों के साथ तो अलग ही प्रकार की समस्या है। अगर कठिन प्रश्न आ जाए, सर ऐसा पेपर में आएगा क्या, इजी आ जाए ऐसा आएगा क्या, तो यार करें क्या तुम्हारे लिए, तुम ये बताओ। कठिन भी ना दें, इजी भी ना दें, तो पूछें क्या तुमसे, ऐसी सरकारी नौकरी दे दें क्या? हम्म, बताइए। 12.5 इंटू 3.2 इंटू 8.8, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एकदम आसान। देखो आप इसको बताओ, क्या आप इसको 25/2 लिख सकते हो? 25 का हाफ होता है। 3.2 को 32/10 लिख सकते हो, और 8.8 को 88/10 लिख सकते हो क्या? इतने में कोई दिक्कत है? अब ये बताओ कि 25 से ये दोनों 4 बार कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 है ना। और 4 2 जा 8, 4 से 8 से ये कैंसिल होगा 11 बार। और 11 की ट्रिक तुम्हें कल ही बताई थी, ये 2 है, 3 और 2 5 है, और 3 का 3 है। 352 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, मतलब आंसर नन ऑफ दिस आएगा। बताओ कितना आसान था। 10 × 10 100, 25 से 4 टाइम्स, 4 और 2 8, 8 से 11 टाइम्स, 2 का 2, 3 + 2 5, और 3, 11 की ट्रिक है, लास्ट क्लास में आपको सिखाया भी था। हम्म, अब बताइए।
बता दो जल्दी इतने आसान प्रश्न को। 620, वेरी गुड। देखिए, कभी भी दो लगातार डिवाइड हैं, जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है वो ध्यान रखना, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 10 बार आ जाए, वो सब नीचे जाएंगे, है ना, इस प्रकार से। पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई। बोर्डमास आपको पता होगा, नहीं पता है तो पता रखो, है ना। पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, तो पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 30, और माइनस का 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। इधर आपके पास ओनली एक्स बचेगा, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, बस कैलकुलेशन है, 13 से कैंसिल करोगे 5 बार, और 13 से ये कैंसिल हो जाएगा 4000 बार। 40 से कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 100 बार। 5 से कैंसिल कर दोगे 6 बार। 620 इसका आंसर आ गया होगा आपका। ए वाला बिल्कुल ठीक है, 620। ठीक है, 620 कोई दिक्कत है। 40 65 दोनों नीचे आएंगे, बस ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में 30। 420 का स्क्वायर होता है तो -20 इस तरफ आकर +20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करा, 600 + 20, आंसर इज 620। नेक्स्ट। ये भी आसान है। गुड। हाँ जी, 442 बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, एकदम सही जा रहे हो आप। 65%, तो ये तो कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, कैरी 3, 42, 455 हो जाएगा ये। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, और माइनस में 27 है ना। अब जैसे 14 प्लस करके माइनस करोगे, इन दोनों को अगर आप देखोगे तो 13, 13 इसमें से अगर मैं कम कर दूंगा तो ये वैसे भी क्या आएगा, 442 आएगा। जिसको नहीं समझ में आया वो ऐसे समझो, ये आपका 455 है, इसको देखोगे तो माइनस का 13 करेंगे तो 442। हलवा, एकदम हलवा प्रश्न। इसको करिए, ऑप्शन थोड़े से अच्छे आ गए। हम्म, बताओ जी जल्दी। बबलू सवाल, ये नया सुना कुछ हमने। हाँ जी बताएं, क्या आ रहा है। 45% ऑफ 80, 45% ऑफ 80। वैसे इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप वैसे भी इसको देखकर बोल सकते थे, है ना। ये जैसे 80 दिखा तो आप इसको बोल सकते थे कि ये 4/5 है, क्योंकि 80/100, 4/5। 5 से कैंसिल हुआ 9 बार, 9 का 4 गुना आ गया 36। 841 किसका क्यूब होता है, 29 का स्क्वायर होता है ना, प्लस एक्स का स्क्वायर है। इसको डिवाइड करोगे तो 101 आएगा, है ना। तो 36 है, 29 है, एक्स स्क्वायर है, और 101 है। ये सब उठकर इधर चले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा जो अंडर रूट हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आपका कितना बन जाएगा, 65, है ना।
9 6 15 मतलब 5 और ये 65, 65 इधर जाके आपका माइनस हो जाएगा। 101 में से अगर आपने 65 माइनस करा तो बताइए जी कितना आ रहा है। 11 में से 5 गया और 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 3, 36। और 36 पे अंडर रूट लगेगा ना, मतलब 6 आएगा क्या? बताओ, यही आ रहा है क्या आपका भी? हाँ, ठीक है। अब हमें देखना है कि 6, तो 6 क्या मल्टीपल ऑफ 3 होता है? यस। मल्टीपल ऑफ 2 होता है? यस। 5 और 7 नहीं होता, तो डी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ए और बी यहां पे फॉलो कर रहे हैं। अब ये ऑप्शन आपके लिए। अब ये जिन लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़े थे और जो पिछले 2-3 दिनों से अटेंड कर रहे हैं, अब उन्हें ये आसान लगने लगा। मतलब अब ये लगता है कि हाँ चलो ये तो कुछ नहीं है, नहीं तो पहले दिन आपको इसी में दिक्कत आ रही थी। तो जब हम एक जैसे 10-15 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना, तो हमें आसान लगने लगता है, इजी लगने लगता है वो। 6 आंसर है इसका। करेक्ट। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसको बताइए। गुड। 45 का डबल करके भी हो जाएगा सौरभ, एक ही बात है। 45 का डबल करोगे, 80 का हाफ करोगे, आंसर सेम आएगा। चलो क्या आ रहा है देखिए। अगर इसको सॉल्व करें, 8 3 जार 24 प्लस 1, तो दिस इज 25/3। इसको अगर सॉल्व करें 5 2 जार 10 प्लस 2, तो ये आ गया आपका 12/5। और प्लस में x है, इधर में 14 6 जा प्लस 1, तो ये 85 हो गया क्या? 85 और 6, और 17 का 3 गुना 51 और 3, तो ये आ गया आपका 54 प्लस 17। अब जल्दी से काटापीटी का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो आप अगर इसको देखोगे 5 बार, इसको देखोगे 4 बार, तो ये आ गया आपका 20 प्लस एक्स। इसी प्रकार ये हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 9 बार, ये आ गया आपका 45। 45 में से 20 गया तो इधर बचा आपके पास 25। 25 जो है 3 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता, है ना। 25 जो है 2 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं होता। 5 का होता है हाँ, 7 का होता है ना। इस बार केवल सी आंसर आएगा। पिछली बार 5 को बुरा लग गया था, इस बार उसने आंसर अपने मन माफिक लेकर आ गया। मल्टीपल ऑफ 5 इज ए एग्जैक्ट आंसर, करेक्ट है। ठीक है, डन है।